जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी, जय माँ तारा। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों ने भी सुल्तान जिन लिया है, 1.5 फुटिया जिन लिया है, क्या बोलते हैं, लूना चमारी की भी शक्ति बहुत सारे जनों ने ली है। आपको शायद पता नहीं कि लूना चमारी की शक्ति भी आदमी को पैसा, पावर और पोजीशन से बहुत आगे बढ़ाती है, सिर्फ वशीकरण नहीं करती है। जितने लोगों ने लूना चमारी का वशीकरण लिया है वो अपने फील्ड में ऐसा आगे बढ़ेंगे कि जहाँ पे भी वो काम करते, जो भी करते, हर जगह पे इंसान उनके वश में रहता है। और जैसे जिन जिन्नात हमें पैसे ला के देते हैं, अरबों खरबोपति बनाते हैं, वैसे ये कामाख्या में दीक्षित लूना चमारी की शक्ति भी हमें बहुत पैसे वाली बनाती है। वो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करती है कि हम जिसके सामने भी जब भी जैसे बात करें तो हमारे सिवा सामने वाले को कोई अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बात ही उसे पसंद आएगी और पैसे खिंच के आएंगे। समझो अभी जैसे मेरे जैसे कुछ तो फील्ड में है पूजा पाठ के, अब जैसे समझो एक प्रॉपर ही बता देते, एक बिजनेसमैन है, वो बहुत पैसे वाला है, हम चाहते कि वो हमसे खुद से पार्टनरशिप करे, अपना पैसा लगाए। तो आप देख लीजिएगा जब लूना चमारी की शक्ति ऐसी है कि जैसे जिन जिन्नात हमें अपनी तरफ करते, वैसे वो शक्ति भी मुझे अपनी तरफ करके वो सामने वाला खुद को खुद अपने करोड़ों अरबों रुपए लगा देंगे। और पैसों की बारिश, मतलब पैसे कभी कम नहीं होते। और जितने लोगों ने भी 1.5 फुटिया जिन, सुल्तान जिन लिया, मैंने कहा था ना 1 महीने का टाइम रहता है, ऐसा नहीं। माँ का आदेश और जिन्नात का आदेश है कि जैसी 29 तारीख पूरी होगी, जिन्नात एक्टिव होंगे। आने वाले 72 घंटों में कुछ भी हो सकता है। 72 घंटों में हो सकता है कि आपके घर में ही कहीं पैसा हासिल करके चले जाए, आपको कहीं से लॉटरी लग जाए, जमीन गड़ा हुआ धन मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, मैं नहीं दे रही हूँ पैसे। ये जितने लोगों ने भी शक्तियाँ ली है, शक्तियों उनको कहीं ना कहीं से भी बहुत बड़ा फ़ायदा करा के देने वाली है। हो सकता है आपके घर में पैसों से भरा बैग रख दे, हो सकता है कि आपका कहीं बहुत पुराना कहीं पे प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, अचानक से आपको, मतलब कहीं से भी आपको करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। बाकी तो 1 महीने में होना ही है, लेकिन आने वाले 72 घंटों में, मतलब 29 तारीख के बाद, 29 तारीख को मंत्र मिलने के बाद 72 घंटों में आपको कहीं से भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये जिन्होंने लिया उनके लिए बता रही हूँ, जो ले चाहे ना ले, मुझे उनसे कोई लेना देना है। ये डाउनलोड जिनके लिए है उनको बताना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहते हैं ना लूना चमारी की शक्ति ली है, लूना चमारी की शक्ति भी बहुत बड़ी पावर है। वो भी आपको कुछ ही, आपको पता है, मैंने एक बात अभी तक बताई नहीं, जिन लोगों ने लूना चमारी की शक्ति ली है ना, उसका एक नियम है कि वो साधक को 6 महीने के अंदर अरबों खरबोपति बनाती है, रियल तरीके से, नेचुरल तरीके से। अचानक से बिज़नेस का काम शुरू हो जाएगा, काम धंधे का काम शुरू हो जाएगा, सारा कुछ काम शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा खासा पैसों का आवक दिला सकती है। ऐसा तो शक्तियाँ हमारा सब कुछ काम कर सकते हैं। बाकी दुश्मनों के लिए मैं कहूँगी कि तुम्हारी जय, अभी तुम्हारे साथ जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, बस थोड़ा देर वेट करो। 29 तारीख तक तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, ऐसी बात है। क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से यही कहा है कि जो लोग इस तरह से दिमाग पे लग रहे हैं, जो लोग ने पूजा पाठ का मजाक बनाया है वो छोड़ो, जो लोग ने जो हरकतें की उन सबकी हालत बिगड़ने वाली है। बहुत शौक है लोगों के घर पे कोर्ट कचहरी का लेटर भेजना ही भेजना। अब तुम अपने जवान बच्चों की आरती उठाओ, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचने वाला है। आपको पता है, मैं यहाँ सैलानी में, कुमाता जैसी औरत मेरे दिमाग पे लगी थी, मैं यहाँ सैलानी से ही होके अपने गांव गई थी, याद है ना। सब सैलानी की पूजा करके अजमेर शरीफ गई थी और अजमेर शरीफ से गांव गई थी और गांव जाके पूजा के बाद कामाख्या चली गई थी। तो ये बात हुई थी कि यहाँ पे सैलानी में बाग जाले पे कुमाता जैसी औरतों की फ़ोटो ठोकी जाती थी और आखिरकार उसका विकेट गिर गया था। तो तुम लोग जिस तरह सबके नाम पे गलत वीडियो बनाते हो, लोगों को बदनाम करते हो, उसके बाद लोगों के लिए क्या बोलते हैं, गलत नाम पे वीडियो बनाते हो, लोगों के घर पे कोर्ट कचहरी का लेटर भेज देते हो, तुम्हारे घर पे मौत का तांडव होने वाला है। क्योंकि कुमाता ने भी यही हरकत की थी, कोर्ट का लेटर भेजा था, भगवान ने उसको ऊपर तो पहुंचा दिया। आज उसके घर में एक भी इंसान ठीक से खाने पीने के लायकी के नहीं है। सब लोग का काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका है, सारा वर्चस्व ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। देखो मैं तो सीधे खुले शब्द में कहूँगी, मुझसे पंगा लोगे मैं तुम्हें रोड का भिखारी बना दूँगी, मेरे दिल पे राज करोगे मैं वो कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं किसी परिवार को एक करने में लगी हुई हूँ। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, परिवार में आज की तारीख में हर इंसान, हर आदमी 1 से 2 बीवियाँ रखता है, नॉट इशू, चलेगा। 2 बीवी रख सकते हैं, लेकिन दोनों बीवियों को भी मैं ये कहूँगी कि उसको, उनके बेटों को उनके माँ बाप से अलग मत करो। माँ बाप ने कुछ नहीं किया है, आपको रहना है रहो। बीवियों को कोई अलग नहीं करना चाहते, बच्चे को कोई दादी या कोई नानी अपने कहते हैं ना
असल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं करते, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, ज़मीन जायदाद के लालच में सोचते हो कि अपने माँ बाप से उनको अलग कर दो। ऐसी गलती मत करो। मैंने कहा ना, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ से सीख के अपना घर बर्बाद करती हैं। तो एक बात याद रखना, ये 29 तारीख तक कुछ ऐसा होगा कि अगर सुधार आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसी माँ बेटियों को ऊपर पहुँचाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि जिस घर के बेटे आपस में लड़े, अच्छा खासा ज़मीन जायदाद होने के बाद भी भिखारी जैसी ज़िंदगी जिए, वो भी एक औरत की वजह से, तो ऐसी औरत का मर जाना ही अच्छा है। तो ऐसी औरत का मारण क्रिया करने में मुझे कोई दुख नहीं होगा, ज़रा भी नहीं होगा। ऐसी बात है। मैं भी हूँ, ऐसे ही बोलूँगी। मेरे पति की भी 2 बीवियाँ हैं, मैं भी दूसरी नंबर की हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती उनको कि अपना माँ बाप छोड़ दो या अपनी पहली बीवी छोड़ दो। मैं तो उनको खुद कहती हूँ कि दोनों जगह पे ध्यान दो, दोनों जगह ध्यान दो, बच्चे का ध्यान दो। उल्टा वहाँ जो मेरी पहली वाली का जो बच्चा हो, तो मुझे अपनी आई मानता है, मुझे माँ मानता है, अपनी माँ से ज़्यादा मुझे प्यार करता है, मुझे दिल जान उठाता है। अगर मैं किसी बच्चे को गोद में ले लूँ तो उसे बुरा लगता है कि आई मैं हूँ, तो आई को दूसरे बच्चे की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा व्यवहार और ऐसा टाइम रखो कि आने वाले समय पे खुद ब खुद हमें सब चीज़ें मिलेंगी। देखिए, ज़मीन जायदाद खुद के पैसों से कमाई जाए ना, उसको असली जायदाद कहा जाता है। सास ससुर की चीज़ों को छीन के ली जाए ना, वो जायदाद नहीं रहती है वो। और दूसरी बात, आप किसी के भी माँ बाप से कभी भी ज़मीन जायदाद ठीक ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते। आप अपनी मेहनत से बनाओ ना, आपकी मेहनत से बनी हुई चीज़ आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। बाकी विद्या देवी जब तक है, तो विद्या देवी जिन लोगों को अपना मान लेती है, उन परिवारों में फूट डालना तो छोड़ो, उनकी तरफ देखना भी बहुत बड़ी बात होगी। जो मैं काम करके करी हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अगर प्यार करते हो तो आप अपनी माँ के साथ, बाप के साथ खुश रहो, लेकिन किसी बेटे को उनके माँ बाप से, घर वालों से अलग मत करो। ये सबसे बड़ा पाप है। और बाकी जो काम मैं कर ही रही हूँ बड़ा। मेरे दुश्मन को भी बोलूँगी, माया मैडम को ही बोलूँगी। देखो, माया मैडम का क्या है मालूम है, माया मैडम हो गई, ये खोखण वाली हो गई, इन लोगों ने ना हमेशा दूसरों के घर में सबकी ज़िंदगी बर्बाद करना सीखा है। इनको ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों ने गलत जगह पे पैर रख दिया ना, गलत घर में हाथ डाल दिया, अब तुम्हारी मौत तो पक्की है। मैंने पूरी दिल से तुम्हारे लिए मनाया है कि जिस तरह से तुम लोग ने दूसरों का घर बर्बाद किया ना, तुम्हारे बच्चे भी ना ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर घूमेंगे और तुमको उसका बोझा उठाना पड़ेगा। बहुत शौक़ है ना प्यार मोहब्बत करने का। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे बच्चे व्हील चेयर पर घूमेंगे तो वो प्यार कहाँ जाता है तुम्हारा, बोझा कब तक उठाते। पति तो तुम्हें पूछते नहीं है, औलादी भी तुम्हें नहीं पूछेगी। व्हील चेयर पर तुम्हारे बच्चे नहीं घूमेंगे, व्हील चेयर पर तुम घूमोगी, ये बोल रही हूँ मैं। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन मासूमों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम जिसकी कोख से पैदा हुआ है वो और कितनी गंदी है, पता नहीं कितनों के साथ सो के हमको पैदा किए। उन्हें तो बात पता ही नहीं है। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। जब तुम व्हील चेयर पर घूमोगी ना, तब मैं देखना चाहती हूँ कि तुमको साफ़ सफाई करने कौन है, ठीक है। अब मुझसे पंगा लिया है तो व्हील चेयर पर घूमने को तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं वो नागिन हूँ कि मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। और बाकी शक्तियों का काम चालू है, मज़ा देखो। जय माता दी।